ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल को ध्यान में रखते हुए यह बताएंगे कि साल 2024 में आपके करियर में किस तरह के बदलाव आएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, कब आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल होगी और कब उसमें गिरावट आ सकती है, धन लाभ होगा अथवा हानि होगी, अगर आप विद्यार्थी हैं तो शिक्षा की स्थिति कैसी रहने वाली है, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा आदि के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। यह राशिफल आने वाले कल का एक सटीक आंकलन है और जातकों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भविष्यवाणी तैयार की गई है। तो आइए जानते हैं, इस राशि फल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा और आपको अपने जीवन में किन समस्याओं एवं बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप इस राशिफल की मदद से वर्ष 2024 में आपके जीवन में आने वाले सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तनों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। मिथुन राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में देवगुरु बृहस्पति के एकादश भाव में होने से अनेक सफलताएं प्राप्त होंगी। आर्थिक रूप से यह समय मजबूत होगा, प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता रहेगी और वैवाहिक संबंध जोड़ने का मौका मिलेगा। शनि महाराज आपके भाग्य के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहकर आपके भाग्य को प्रबल बनाएंगे, जिससे आपकी रुकी योजनाएं फिर से चलेंगी। अटके हुए कामों में तेजी आएगी और आप सफलता अर्जित कर पाएंगे। राहु और केतु पर पूरे वर्ष क्रमशः आपके दसम और चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी दे सकते हैं। इस वर्ष आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं परिवार में अशांति का कारण बन सकती है। वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल सप्तम भाव में होने से आपके वैवाहिक जीवन और आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। साथ ही बुध और शुक्र वर्ष की शुरुआत में छठे भाव में होकर खर्चों में तेजी लाएंगे। इस वर्ष स्वास्थ्य पर आपको अच्छा ध्यान देना चाहिए और अपने वित्तीय प्रबंधन को भी सही तरह से संभालना चाहिए। अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो इस वर्ष मिथुन राशि के जातकों के प्रेम संबंधों की शुरुआत बहुत अच्छे से होगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से निश्चल बनेगा। आप अपने प्रेम संबंधों में सच्चे और ईमानदार बनेंगे और अपने रिश्ते को निभाने के लिए हर तरह से प्रयासरत नजर आएंगे। आप और आपके प्रियतम के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और आप अपने रिश्ते को पूरा महत्व भी देंगे। यह समय एक आदर्श प्रेम संबंध का होगा, इसलिए आप और आपके प्रियतम इस समय का पूरा लुत्फ लेंगे और एक दूसरे को बराबर तवज्जो देंगे। अगस्त से सितंबर का समय आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान आप और आपके प्रियतम भरपूर रोमांस करेंगे और कहीं लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे और एक दूसरे को समय देंगे। एक दूसरे के साथ समय बिताना आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा और आप इसी साल यह योजना बना सकते हैं कि अपने प्रियतम को अपना हमसफर बना लें। हालांकि वर्ष की अंतिम तिमाही आपके प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ बनाएगा, लेकिन इसी वर्ष के बीच मार्च के महीने में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस दौरान मर्यादित आचरण करना आवश्यक होगा, अन्यथा मान हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो रिश्ते को मर्यादित बनाएं, इससे आप दोनों की मर्यादा भी बढ़ेगी। फरवरी में आप अपने प्रियतम को शादी के लिए प्रस्ताव दे सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि वह उस समय मना कर दे, तो आपको निराश नहीं होना है और वर्ष के मध्य तक इंतजार करना चाहिए। अगस्त के महीने में सफलता मिल सकती है, उसके बाद अक्टूबर का महीना भी अच्छा रहेगा। अगर आपके करियर की बात करें मिथुन राशि, इस वर्ष के दौरान ग्रहों की चाल इशारा करती है कि
आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए। भले ही आप कितनी ही समझदारी दिखाएं, आप हर काम को चुटकी बजाते ही हल करने में सक्षम होंगे। फिर भी आपको शॉर्टकट अपनाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अल्प समय के लिए तो लाभदायक है, लेकिन लंबे समय में आपको मेहनत से ही काम लेना होगा। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आपको अपनी नौकरी में अच्छी सफलता मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने देते रहेंगे, जिससे आपकी तुलना अन्य लोगों से होगी और उसमें आपको पलड़ा भारी होगा। मार्च के अंत से अप्रैल के अंत के बीच आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी बन सकती है। मई के महीने के बाद से आपके नौकरी के सिलसिले में दूसरे राज्य या दूसरे देश जाने के योग बन सकते हैं। आपके काम में व्यस्तता अधिक रहेगी और आप अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा संजीदा रहेंगे। इससे आपको लाभ होगा। मिथुन भविष्यफल के अनुसार 7 मार्च से 31 मार्च और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर के बीच आपको किसी नई नौकरी का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलना चाहें तो इस दौरान बदलने में कामयाबी पा सकते हैं। मई के महीने में आपके विभाग में परिवर्तन होने की संभावना भी बन सकती है। वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी, लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अच्छा सामंजस्य स्थापित रखना होगा, अन्यथा आपको परेशानियां हो सकती हैं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान बेरोजगार लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि, अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों को वर्ष की शुरुआत में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चौथे भाव में केतु के विराजमान होने से शिक्षा में कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं, लेकिन बृहस्पति महाराज की कृपा से आप अपनी शिक्षा को लेकर खुशकिस्मत रहेंगे। आप निरंतर प्रयास करेंगे कि अपनी शिक्षा को नए आयाम तक पहुंचाएं और बराबर मेहनत करना जारी रखेंगे। आपकी यही मेहनत आपको सफलता देगी। अगर आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कुछ कठिन चुनौतियां लेकर आने वाला है। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु के विराजमान होने के कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आपके माता पिता की स्वास्थ्य समस्याएं भी घेर सकती हैं, इसलिए आपको उनका पूरा ध्यान रखना होगा। पारिवारिक सामंजस्य में कमी होने से एक दूसरे पर भरोसा कम होगा और लड़ाई झगड़े की नौबत समय समय पर आ सकती है। इससे बचने के लिए आपको घर वालों को समझाना होगा। अप्रैल से अगस्त के बीच तो स्थिति अच्छी हो जाएगी और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन सितंबर के महीने में फिर से कोई बात घर में हो सकती है जो किसी संपत्ति को लेकर हो, जिससे फिर से घर में तनाव बढ़ सकता है। भाई बहनों में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वे आपके व्यापार में भी आपकी मदद करते रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत कमजोर रहने वाली है। शुक्र और बुध के आपके छठे भाव में तथा सूर्य और मंगल के सप्तम भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने रहन सहन के कारण भी समस्याओं का शिकार हो सकते हैं। राहु और केतु भी चौथे और 10वें भाव को विशेष रूप से प्रभावित करेंगे, जिससे छाती में संक्रमण या फेफड़ों की कोई समस्या आपको पीड़ित कर सकती है। आपको इस साल ठंडे गर्म से परहेज करना चाहिए, क्योंकि समय समय पर आपको पेट दर्द की शिकायत का सामना करना पड़ सकता है। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच राशि स्वामी के वक्री अवस्था में होने और 8 फरवरी से 15 मार्च के बीच स्वामी के अस्त होने के कारण स्वास्थ्य कुछ कमजोर रहने की आशंका है। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय: आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। राहु और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको घर में यथासंभव श्री चंडी पाठ कराना चाहिए। आर्थिक चुनौतियों को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन अनार का पौधा लगाएं। किसी भी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए श्री गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करें। तो मित्रों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।